डियर कैडेट्स, जय हिंद। डियर कैडेट्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो आप एनसीसी कैंप में जाते हैं उस कैंप के लिए जो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम होता है रिस्क परमिशन एंड अराइवल स्लिप फॉर्म, उस फॉर्म को आप कैसे भरें। अर्थात एनसीसी शिविर के लिए जोखिम अनुमत और आगमन पर्ची का जो फॉर्म होता है उसको आपको कैसे भरना चाहिए, उसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में इस क्लास में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे वो फॉर्म आ गया है जो आपको भरना होता है, रिस्क परमिशन एंड अराइवल स्लिप फॉर्म। इसमें जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं रिस्क सर्टिफिकेट। इसमें आप देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई, यहाँ पे नंबर लिखना। नंबर मीन्स आपको जो आपका रेजिमेंटल नंबर होता है उस रेजिमेंटल नंबर को लिखना है। देन यहाँ पे रैंक लिखनी है। रैंक मतलब जो भी आपकी रैंक है, कैडेट है, अंडर ऑफिसर है, जो भी आपकी रैंक होगी आपको पता होगा, उस रैंक को आप यहाँ पे भर देंगे। देन नेम, नेम में आप क्या है, आपको अपना नाम भरना है। हमेशा जो आप नाम भरे उस नाम को आपको कैपिटल लेटर में भरना चाहिए। देन फादर्स नेम, श्री, श्री लिखा हुआ तो इसके आगे आपको अपने पिताजी का नाम जो है कैपिटल लेटर में भर देना चाहिए। ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का अभिप्राय है आपको अपने महाविद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम या विश्वविद्यालय का नाम भरना है। जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हो उस संस्था का नाम आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में भर देना चाहिए। यूनिट, ये चूंकि 45 यूपीबीएन एनसीसी का 44 यूपी बटालियन एनसीसी का फॉर्म है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 45 यूपीबीएन एनसीसी गोरखपुर एम वॉलंटियर टू अटेंड द डैश कैंप। अब यहाँ पे जिस कैंप के लिए आप जा रहे हैं उस कैंप का नाम आपको भरना है, जैसे CATC 160, 161, जो भी जिस भी कैंप में आपको जाना है उस कैंप का आपको नाम भरना है। कोर्स बीइंग हेल्ड एट, और कहाँ पे कोर्स होना है उस प्लेस का नाम, उस स्थान का नाम भरना है जहाँ पे आपको कैंप, जहाँ पे आपका लगने जा रहा है। जैसे इस केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये 4 इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर में लग रहा है कैंप, तो आप उसका नाम भरेंगे। फ्रॉम अर्थात कब से और कब तक, तो कब से और कब तक लग रहा है कैंप, तो डेट आपको बनी, जैसे यहाँ पे हम भर देंगे 22 जुलाई 2024 से टू 31 जुलाई 2024। तो कब से कब तक, 22 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक यहाँ हम भर रहे हैं। इसी तरह से आप जिस भी कैंप में जा रहे हैं वो कैंप कब से कब तक लग रहा है उसको आपको भरना है एट माई ओन रिस्क। उसका जिस डेट में आप फॉर्म भरे हैं वो डेट यहाँ पे भरेंगे। आपको अपना हस्ताक्षर करना है और आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। काउंटर साइंड बाय फादर्स और ऑब्लिक गार्जियन, नेम इन फुल, अपने माता पिता का यहाँ पे पूरा नाम लिखना है और उनका यहाँ पे सिग्नेचर कराना है। अभिभावक जो भी है उनका यहाँ पे आपको पूरा सिग्नेचर कराना है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि आपको जो है फर्स्ट पार्ट कैसे भरना है, रिस्क सर्टिफिकेट। अब दूसरा पार्ट आता है दैट इज परमिशन अटेस्टेड बाय एनसीसी ऑफिसर ऑब्लिक प्रिंसिपल। अब इसमें जो परमिशन है इसमें आपको यहाँ पे आपको डेट भर देनी है, जो कुछ भी भरना है उसके भरा है आपने, उसके आधार पे आपके जो महाविद्यालय के, कॉलेज के प्राचार्य है, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार है, वे यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, मुहर लगाएंगे और यहाँ पे साइन ऑफ एनसीसी ऑफिसर, जो भी आपके एएनओ या सीटीओ उनका सील होगा और उनका स्टैंप लगेगा। ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको अपने एनसीसी ऑफिसर, सीटीओ, एएनओ से यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर कराना चाहिए। उसके बाद अपने संस्था के प्रिंसिपल के पास या प्राचार्य के पास, प्रधानाचार्य के पास या रजिस्ट्रार के पास फॉर्म लेकर के जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको सेकेंड पार्ट परमिशन अटेस्टेड बाय एनसीसी ऑफिसर प्रिंसिपल, ये आपको भरना है। थर्ड में है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में ध्यान दीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको मेडिकल ऑफिसर के पास जाना होगा। इसमें जो भरना है सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन्ड, नंबर में आपको अपना रेजिमेंटल नंबर, आपका जो भी रैंक है, कैडेट, अंडर ऑफिसर जो भी है उसको आप भर दीजिए। आपको अपना यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में भरिए। कॉलेज अर्थात अपनी संस्था का नाम, विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम उसको भरिए। देन यहाँ पे अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ स्टेटस नेचर ऑन द डैश कैंप। अब यहाँ डैश कैंप में जो भी आपका कैंप का नाम है, जैसे मैं बताया CATC 160, 161, 162 या जिस भी कैंप में आप जा रहे हैं उस कैंप का नाम भरिए। बीइंग हेल्ड एट, कहाँ पर वो हो रहा है, जैसे अभी मैंने इस केस में बताया कि ये 4 IC खलीलाबाद संत कबीर नगर वहां हो रहा है तो उसको भरिए। आप जहां भी आपका कैंप लग रहा है उस प्लेस, उस स्थान का नाम भरिए। देन फ्रॉम
और टू। फ्रॉम अर्थात कब से लग रहा है और कब तक लग रहा है। जैसे इस केस में बता रहा हूँ 31 जुलाई 2024, फ्रॉम में आप भरेंगे 22 जुलाई 2024 और कब तक है टू 31 जुलाई 2024। तो फ्रॉम 22 जुलाई 2024 टू 31 जुलाई 2024। तो कब से और कब तक, इसमें आप जिस भी कैंप में जा रहे हो कैंप कब से लेकर के कब तक लग रहा है उसको आप भरिए। स्टेशन में जो भी आपका स्टेशन उसको आप भरिए। जैसे इस केस में बच्चे गोरखपुर भर सकते हैं। डेट, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसको भरिए। और साइन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर है जहां भी आप चाहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चाहिए, आप पीएससी पे जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय पे जाइए, जहां भी जाइए उस मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उनका स्टैम्प अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। तो स्टैम्प और सिग्नेचर कराना है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो थर्ड पार्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको आप कैसे भरेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ है दैट इज अराइवल स्लिप। तो अराइवल स्लिप पे क्या भरना है आपको, यहाँ पे नंबर में आपको रेजिमेंटल नंबर, रैंक में आपको अपना रैंक भर देना है, कैडेट अंडर ऑफिसर, नेम में आपको अपना नाम भर देना है। हैज बीन डिटेल टू अटेंड द, यहाँ पे कैंप का नाम जैसे CATC 160 160 जो भी उसको भरिए। हेल्ड एट कहाँ पर हो रहा है, जैसे जिस प्लेस पे हो रहा है उस प्लेस का नाम भरिए, कब से हो रहा है उसको भरिए और कब तक है उसको भरिए। स्टेशन में जो भी आपका मेजर स्टेशन जैसे यहाँ पे गोरखपुर उसको भर दीजिए, यहाँ पे डेट भर दीजिए। और साइन ऑफ CO यूनिट, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आपको बटालियन के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर होता है कमांडिंग ऑफिसर या कमांडिंग यूनिट का CO यूनिट करेंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बाकी डिटेल्स आपको भर देनी है। तो फोर्थ क्लियर हो गया कैसे आपको भरना है। देन पांचवा आता है इंडेमनिटी सर्टिफिकेट या चतुर्थ फॉर्म। इसको आपको पूरा डिटेल में भर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के जानकारी कर लेनी चाहिए कि वास्तव में इसमें लिखा क्या है, कैसे भरना है इसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो इसमें आप देखेंगे जब पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे सबसे पहले लिखा है स्टेशन। स्टेशन का मतलब कि मेजर स्टेशन कौन सा, जैसे इस केस में गोरखपुर आप भर दीजिए। जिस डेट में आप फॉर्म भरो वो डेट भरिए। सिग्नेचर ऑफ कैडेट, यहाँ पे कैडेट जो है उसका सिग्नेचर ऑफ कैडेट होगा। सिग्नेचर ऑफ कैडेट इन माई प्रेजेंस, सिग्नेचर ऑफ कैडेट इन माई प्रेजेंस में यहाँ विटनेस के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पे विटनेस अर्थात जो भी इसका आपका विटनेस बना हुआ है, अर्थात जो भी आपको जानने वाला है, जिसके सामने आप फॉर्म भर रहे हैं, उनसे जो घर के, परिवार के या समाज के बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको जानते हैं या आपके बड़े भाई है, चाचा है, जो भी व्यक्ति आपको जानते हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करा लीजिए। दोनों जगह पर हस्ताक्षर है उनका, यहाँ पे नेम इन ब्लॉक लेटर्स, नाम बड़े अक्षरों में लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है। तो दो विटनेस का सिग्नेचर कराना है, अर्थात दो व्यक्तियों का सिग्नेचर कराना है जो आपको जानते हैं, जो आपसे बड़े हैं, आपके अभिभावक हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं जो आपको जानते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम, सिग्नेचर और उनका एड्रेस। इसी तरह से सेकेंड में भी उनका सिग्नेचर, उनका नाम कैपिटल लेटर्स में, एड्रेस। यहाँ पे विद्यार्थी जो होगा, जो कैडेट है, जो कैंप जा रहा है, उसका सिग्नेचर होगा, उसका रेजिमेंटल नंबर, उसका रैंक और उसका नाम ब्लॉक लेटर्स में, और साथ ही साथ उसका यहाँ पे एड्रेस भी भरा जाएगा। काउंटर साइन बाय फादर गार्जियन, जो कुछ भी आपने भरा है उसका काउंटर साइन किससे कराना है, आपके अभिभावक से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, जो भी आपका गार्जियन उससे करा सकते हैं, अपने पिताजी से करा सकते हैं। उनका पिताजी का यहाँ पे कैपिटल में ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखना, पूरा एड्रेस लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लिया कि इसको आप कैसे भरते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप भरिएगा। इंडेमनिटी सर्टिफिकेट, इसमें सबसे मेन क्या है, दो विटनेस जो होंगे उनका हस्ताक्षर, दो गवाह के हस्ताक्षर कराने हैं और उसके साथ साथ आपको अपना हस्ताक्षर कराना है और काउंटर साइन अपने पिताजी से, अपने फादर से, अपने गार्जियन अभिभावक से कराना है। उसके बाद आता है अटेस्टेड बाय द क्वायर कमांडर और प्रिंसिपल। तो अटेस्टेड बाय द क्वायर कमांडर और प्रिंसिपल में स्टेशन है और डेट है। तो स्टेशन में आप जो भी मेजर स्टेशन है गोरखपुर भर सकते हैं, फॉर्म डेट भर सकते हैं। सिग्नेचर भी सिर्फ यहाँ पे जो आपके महाविद्यालय के संस्था के प्राचार्य हैं या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है उनका सिग्नेचर हो जाएगा। देन राउंडिंग सर्टिफिकेट, राउंडिंग सर्टिफिकेट में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना रेजिमेंटल नंबर भर देना है, यहाँ पे आपकी जो रैंक है, कैडेट अंडर ऑफिसर, उसको भरिए, अपना नाम भरिए। यहाँ पे अटेंडिंग द कैंप, यहाँ पे जो भी कैंप है उस कैंप का नाम भर देना। नेम के बाद यहाँ पे CATC 160 या जो भी कैंप है, जिस कैंप में जा रहा है उसको भर दीजिए। कहाँ पर हो रहा है, कैंप का नाम भरने के बाद कहाँ पर हो रहा है उस प्लेस का नाम, जैसे यहाँ पे HRIC खलीलाबाद, उसको भर दीजिए। नो दैट देयर इज डीप वाटर, ये सर्टिफिकेट कहता है कि जहां पर हमारा कैंप लग रहा है वहां पे डीप वाटर अर्थात गहरे पानी के क्षेत्र हो सकते हैं, तो वहां पे जाना नहीं है, वो आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है। यदि आप जाते हैं, आपका कोई नुकसान होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती
यहाँ पे डेट भर देना है और यहाँ पे कैडेट्स को अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो ड्रॉइंग सर्टिफिकेट कैसे भरेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि जो आपको एनसीसी कैंप के लिए फॉर्म भरने होते हैं उसको आप कैसे भरें। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनसीसी कैंप है तो जो फॉर्म होता है जिसको हम रिस्क परमिशन एंड अराइवल स्लिप फॉर्म करते हैं उसको हम अच्छे तरीके से कैसे भर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब भी आप भरेंगे आप अच्छी हैंड राइटिंग में भरेंगे और भरने के साथ साथ जहां पर भी नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, वहां पे आप कैपिटल लेटर में अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आप पूरी डिटेल्स को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आप अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से, अपने पिताजी से जरूर सिग्नेचर कराएंगे। आपको उनको सिग्नेचर कराना है, उनको अवगत कराना है कि आप कैंप में जा रहे हैं, कब से कब तक जा रहे हैं। साथ ही जो इंडेमनिटी सर्टिफिकेट में उसमें 2 गवाह के हस्ताक्षर भी कराने हैं तो उसको भी आपको अच्छे से करा लेना चाहिए, उनका नाम, उनका एड्रेस लिखना है। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से फॉर्म भर करके अपने ईएनओ या अपने सीटीओ के पास जाएंगे तो वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद जो है आपकी जो संस्था के मुखिया है, जो प्रधानाचार्य है, प्राचार्य है या रजिस्ट्रार है, जो भी सिग्नेचर, जो भी ऑथेंटिक पर्सन होगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। स्टैंप जरूर होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर का जहां पे सिग्नेचर कराएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर उनका स्टैंप या मुहर हो। जहां पे आपकी सीटीओ या एनओ सिग्नेचर करेंगे वहां पर उनका स्टैंप और मुहर हो। जहां पे आपके संस्था के मुखिया, प्रधानाचार्य, प्राचार्य जो हस्ताक्षर करेंगे वहां पर उनका मुहर या स्टैंप होना अनिवार्य है। तो इस तरह से डियर कैडेट्स हम जो है एनसीसी कैंप है तो फॉर्म को आसानी से और अच्छे तरीके से भर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको सहायता मिलेगी कैंप का फॉर्म भरने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अन्य कैडेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।